विश्व भर में थायराइड तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है, लेकिन ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए आज हम थायराइड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जैसे थायराइड कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। कोशिश करेंगे कुछ घरेलू उपाय भी आपको बता दें। नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमेन एंड बेबी हेल्थ केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है जो गर्दन में आगे की तरफ तितली के शेप में या तितली के आकार में होती है, या कहना चाहिए जो शरीर की बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का निर्माण करती है। इन हार्मोन का सीधा असर हमारे सांस लेने, हृदय की गति, पाचन तंत्र और हमारे तापमान को रेगुलर करने या फिर नियंत्रित करने पर पड़ता है। साथ ही ये हमारे हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। जब इन हार्मोन में उतार चढ़ाव होता है या फिर इनका संतुलन बिगड़ता है, उसी सिचुएशन को या फिर उसी कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में थायराइड रोग कहते हैं। देखिए, थायराइड दो तरह का होता है। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। सेकेंड है हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कह सकते हैं। अब हम थायराइड के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, थायराइड जनरली जिन महिलाओं में होता है उनको उसके लक्षण महसूस होने लगते हैं, क्योंकि थायराइड जो होता है वो हार्मोन कम और ज्यादा होने की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म दोनों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म या फिर अंडर एक्टिव थायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले महिला को पसीना ज्यादा आएगा। इसमें हमको महिला का वेट गेन तेजी से देखने को मिल सकता है। बाल का झड़ना, त्वचा का शुष्क होना या सूखना, आवाज का भारी होना, कब्ज की शिकायत बनी रहना, हैवी ब्लीडिंग होना। हैवी ब्लीडिंग से मतलब है कि जब मासिक धर्म आता है तब ब्लीडिंग ज्यादा या फिर कम हो सकती है। दिल की धड़कन का धीमा हो जाना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, वीकनेस या फिर थकान महसूस होना, ठंड को सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ मामलों में डिप्रेशन या फिर अवसाद भी देखने को मिल सकता है। मांसपेशियों का कोमल होना, कठोर होना या फिर कई बार मांसपेशियों में दर्द भी महसूस हो सकता है। कई बार डिमेंशिया भी दिखने मिलता है। डिमेंशिया का मतलब है कि याद रखने की क्षमता कम हो जाना या बार बार भूलना। अगर इनमें से कोई भी समस्या जो आपको अपने ऊपर देखने मिलती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर हम समय पे इनके लक्षणों पे या इसकी समस्या पे ध्यान न दें, थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण थायराइड का आकार बढ़ने लगता है और गॉइटर जैसे रोगों को जन्म दे सकता है। अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की, यानी ओवर एक्टिव थायराइड की। इसमें वेट का कम होना, तनाव महसूस होना या फिर थायराइड ग्लैंड का शेप या आकार का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन होना, मासिक धर्म का अनियमित होना या बिल्कुल बंद हो जाना, आंखों में जलन या फिर दृष्टि संबंधी दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। नींद में यानी सोने में परेशानी हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आने की समस्या भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं में थायराइड कैसे हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार महिलाएं वायरल इन्फेक्शन के चपेट में आ जाती हैं, लंबे समय तक वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित रहती हैं। दूसरा, बहुत समय तक अवसाद में या फिर डिप्रेशन में रहने के कारण भी महिलाओं में थायराइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में काफी सारे हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, उसके कारण भी थायराइड हो सकता है। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी होना। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण महिलाएं थायराइड की चपेट में आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर थायराइड को समय पे बढ़ने से रोका ना जाए या फिर उसका उपचार ना किया जाए तो महिला में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या फिर जटिलताएं हो सकती हैं। जैसे महिलाओं में सबसे पहले बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। थायराइड रोग जो होता है वो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को इफेक्ट करता है, मतलब ओव्यूलेशन को रोक देता है या फिर पूरी तरह से बंद कर देता है। थायराइड जो होता है वो महिला के पीरियड्स को अनियंत्रित कर देता है, मतलब मासिक धर्म के समय जो ब्लीडिंग होती है उसको ज्यादा या कम कर देता है। कई बार ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में इफेक्ट करता है, मतलब जो ओवरी एग रिलीज करती है उसको फैलोपियन ट्यूब तक जाने से रोक देता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। थायराइड गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार थायराइड के कारण गर्भपात यानी अबॉर्शन जैसी समस्या या फिर प्रीटर्म डिलीवरी यानी समय से पूर्व ही डिलीवरी हो जाना या फिर स्टिल बर्थ मतलब डिलीवरी के पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाना
इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। डिलीवरी के बाद भी पोस्टमार्टम हेमरेज, क्वाइटर या फिर हृदय संबंधित समस्याएं या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी डिप्रेशन में जाने की समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा मैक्सिडेमा यानी लंबे समय तक थायराइड रहने या फिर उसका उपचार ना हो पाने के कारण ठंड ना सहन कर पाना, ड्राउजीनेस या फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सुस्ती लगना या फिर बेहोशी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म दोष जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या या फिर रजो निर्वृत्ति की समस्या समय से पहले यानी 40 वर्ष की उम्र से पहले ही शुरू हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि महिलाओं में थायराइड का इलाज क्या हो सकता है। तो जो थायराइड का इलाज होता है वो महिलाओं की उम्र और उनकी समस्या की गंभीरता पे डिपेंड करता है। थायराइड होने के काफी सारे कारण और भी हो सकते हैं, जैसे अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, खाने में आयोडीन की कमी होना, चिंता ज्यादा करना या फिर ये वंशानुगत भी हो सकता है यानी जेनेटिक भी हो सकता है, गलत खान पान या फिर देर रात तक जागना या फिर डिप्रेशन की दवाइयां लेना, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करना या फिर डायबिटीज की समस्या होना। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी के कारण भी थायराइड हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि थायराइड से बचाव के उपाय क्या हैं, कि आप थायराइड का ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं या फिर उससे समय से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो रोजाना योग करें, वर्कआउट करें, शारीरिक श्रम करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि करें योग, रहे निरोग। अपने लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम इनको इंक्लूड कर लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है आपको रोज एक एप्पल यानी सेब का सेवन करना है। रात में सोते समय हल्दी वाला दूध पीना है। नींद अच्छी लेना है, मतलब नींद प्रॉपर लेना है। कोशिश करिए कि नारियल के तेल में बना हुआ खाना खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को खाइए। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करिए। धूप में बैठिए, आपको धूप लेना बहुत जरूरी है। और अब मैं बताऊंगी कि किन चीजों से आपको दूरी बना लेनी। सबसे पहले हमें धूम्रपान या फिर अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। मैदा, जंक फूड, इनसे दूरी बना लेनी है। जैसे मोमोज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको थोड़ा अपनी डाइट में कम कर लीजिए या फिर कोशिश करिए कि इनसे दूरी बना लीजिए। चीनी, चावल, ऑयली फूड का सेवन नहीं करना है। मसालेदार खाने को कम करने की कोशिश करिए। चाय और कॉफी का सेवन भी कम से कम करना है, हो सके तो छोड़ दीजिए। तो अब हम थायराइड के इलाज या फिर थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो थायराइड होता है वो खान पान से संबंधित या फिर तनाव, इस तरह की लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है और तनाव से दूर रहना है। साथ ही हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकल चेकअप बोलेंगे या फिर मेडिकल टेस्ट बोलेंगे, जिसके आधार पे डॉक्टर्स आपको थायराइड की जो मेडिसिन है, मतलब एंटी थायराइड मेडिसिन है, वो शुरू करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको हर 6 महीने में थायराइड की जांच करवाने के लिए बोल सकते हैं। अगर आप थायराइड से रिलेटेड और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय निकालकर हम आपको रिप्लाई दे पाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम अपने जितने भी नए वीडियो हेल्थ रिलेटेड डालते हैं वो आपको मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो तो उनको हेल्प मिल सके।